हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान पर विश्वास में। आज के हम उस टॉपिक को अचीव करने वाले हैं जो हम लोग का टॉपिक है कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। आज कोण किसे कहते हैं, कोण का वैल्यूएशन क्या होता है, कोण के प्रकार कितने होते हैं, आज इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। तो देखिए, सीखने के लिए हम लोग को कोण सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कोण होता क्या है, कोण का परिभाषा क्या होता है या कोण किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझिए कि कोण का परिभाषा होगा कि एक समान बिंदु पर दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, कैसे समझेंगे? अब देखिए, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है, ये भी एक बिंदु है। यहाँ पर दो रेखाएं आपस में झुकाव उत्पन्न हो रहा है। जैसे देखिए, यहाँ भी झुकाव हो रहा है, यहाँ भी। यानी इसका परिभाषा क्या होगा कि एक समान बिंदु पर दो रेखाओं के उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक, किसे कहेंगे? एक समान बिंदु पर दो रेखाओं के बीच उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। बस आप अंत तक वीडियो में रहिए, कोण का आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक, तो देखिए आगे हम समझेंगे कि कोण के प्रकार कितने होते हैं। कोण के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पर जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, हम उसी को बताने वाले हैं। तो कोण कितने इंपॉर्टेंट हैं हम सारे लिख दिए हैं। जैसे देखिए, कोण के प्रकार में बात करें तो पहला है शून्य कोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा समकोण, पांचवा सरल कोण, सातवां प्रतिवर्ती कोण, छठवां ये क्या हो जाएगा, सातवां क्या हो जाएगा, ऋजु कोण, ये आठवां हो जाएगा पूरक कोण और नौवां हो जाएगा समपूरक कोण। तो यही है कोण के प्रकार, इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पारे पारी एक क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन को हम ध्यान समझेंगे कि शून्य कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। आज ही हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो में तक बने रहे। पहला कोण है कि शून्य कोण किसे कहते हैं। तीन क्वेश्चन हम लाए हैं, शून्य कोण, न्यून कोण, अधिक कोण। तीन तीन करके 9 कोण है, 9 कोण हम एकदम लिटरेचरली वाइज समझा देंगे। देखिए, शून्य कोण किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज का नाम में ही छुपा होता है। शून्य मतलब जीरो, यानी जिस कोण की माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। फिर से, जिस कोण की माप शून्य यानी 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा कि 0 डिग्री चाहे 0 डिग्री। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो। ठीक, क्या हो, जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, उसे कौन सा कोण कहते हैं, न्यून कोण। एग्जाम्पल समझिए, 10 डिग्री, 10 डिग्री 0 से ज़्यादा है परंतु 90 से कम है। 89, 89 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 से 1 कम है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, न्यून कोण। अब आगे है कि अधिक कोण किसे कहते हैं। तो अधिक कोण उसे कहा जाता है, जैसे न्यून कोण था कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक हो, 90 डिग्री से कम। और अधिक कोण में क्या है कि जो जिस कोण की माप 90 डिग्री से ज़्यादा परंतु 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण कहा जाता है। जैसे देखिए, अधिक कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो। जैसे 90, 91, 91 क्या है, 90 से ज़्यादा है परंतु 180 से क्या है, कम है। ऐसे ही 120, 125, 179, बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारे हैं। अब आगे हम क्वेश्चन समझते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, चौथा है कि समकोण किसे कहते हैं। तो हर क्वेश्चन में, हर क्लास में समकोण का बहुत ज़्यादा अहमियत है। या क्लास 9th हो, 10th हो, 7 हो, 6 हो, समकोण या तो चित्र बना के देता है या तो कुछ क्वेश्चन में कहता है कि समकोण का मान निकाल के उसका x का मान ज्ञात करे। ठीक, जैसे देखिए, हम लोग पहले परिभाषा ध्यान देते हैं। समकोण उसे कहते हैं जिस कोण की माप 90 डिग्री हो। ये हमेशा सीधा बनता है ऐसे, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। अगला कोण है सरल कोण। ये भी है, जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं। 90 डिग्री हो तो समकोण, अगर 180 डिग्री हो तो सरल कोण। आगे समझते हैं कि प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण समझने के लिए पहले हम दो कोण समझाए हैं, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण, और उसके बाद है प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण में क्या होता है कि जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। और जस्ट वैसे ही अधिक कोण में होता है कि 180 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से कम। अब वैसे ही प्रतिवर्ती कोण में होता है कि 180 डिग्री से ज़्यादा परंतु 360 डिग्री से कम, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे क्या हो जाएगा, अब ले लीजिए, जैसे में हम नहीं दिए हैं, 180 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 181, 185, 190, 200, 260, कुछ भी हो जाएगा। यानी क्या चाहिए हम लोग को, 180 से अधिक परंतु 360 से कम। आगे है पूरक कोण। ये प्रॉपर 7 क्लास में पूछा हुआ है, 8 क्लास में पूरक और संपूरक।
पूरक और संपूरक में अंतर ये होता है कि किन्हीं दो कोणों के मिलकर 90 डिग्री का निर्माण करते हैं और संपूरक और दो कोण मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करते हैं। बस यही है संपूरक और पूरक में अंतर। ठीक, क्या कहता है पूरक कोण? वैसे दो कोण जिसके योग 90 डिग्री होते हैं। योग मतलब क्या होता है? जोड़। यानी वैसे दो कोण जिनके योग 90 डिग्री होते हैं उसे पूरक कोण कहा जाता है। जैसे 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। वैसे ही 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और जस्ट इसके उल्टा होता है, दो कोण होता है पर उसमें इसमें 90 है और उसमें 180 हो जाता है। जैसे देखिए, वैसे दो कोण जिसके मापों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री 180 डिग्री का निर्माण हुआ, 120 डिग्री 60 डिग्री 180 डिग्री का निर्माण हुआ, 130 डिग्री 50 डिग्री 180 डिग्री निर्माण हुआ। ये हुआ क्वेश्चन कोण और सारे कोण खत्म। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर दोबारा प्ले करें, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। इतने आसान भाषा में बताए हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक कंफ्यूजन करे तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द लेकर आएंगे। जय हिंद।